क्या सभी बच्चों लोग को रिकॉर्डिंग की वॉइस आ गई? सारे बच्चे हाँ है ना? सर आ गया। Yes, बहुत sir. बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। यस तो बच्चों Sir. सबको वेरी गुड इवनिंग। दूसरा का आपका स्वागत कर रहे हैं सर एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, प्यारे होंगे, अपना ख्याल रखे होंगे। फाइन। सो बच्चों Yes, sir. बेसिकली मुझे आपको भी दो से तीन चीज आपको बताने हैं, ठीक है ना? सबसे पहली बात तो ये बच्चा देखो, हमारी क्लास होगी, क्या हुआ? कल हमारी क्लास होगी। हाँ कल क्लास होगी ना, क्यों नहीं होगी? टीचर्स डे की ओके छुट्टी दे दो। हाँ ना, कल क्लास होने वाली है, ठीक है। तो आज अभी हम क्या पढ़ रहे हैं बच्चों? अभी हमें ना बेसिकली हम थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। दैट इज हम पीरियोडिक टेबल के बारे में प्रॉपर्ली हम स्टडी करेंगे, उनके प्रॉपर्टीज क्या उसके बारे में स्टडी करते हैं, ठीक है ना? तो आज क्या होगा बच्चों? आज हमारा बेसिक बच्चों इंट्रोडक्शन होगा, जो हम आज पढ़ने वाले हैं उसके बारे में, टॉपिक इंट्रोडक्शन होगा। और मैं आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर में मेजरली इंपॉर्टेंट कहाँ से आता है और कौन से पार्ट आपको बार बार स्टडी करना है, वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है बच्चों? डन? Yes, sir. Done, sir. अब देख बच्चों, अभी हमारा जो भी टेस्ट होगा, है ना, जो भी हमारा टेस्ट होता है, हम क्या करेंगे ना, तीन चार क्वेश्चन करेंगे। और हमारा जितना भी क्लास होगा, हम रोज क्लास में जो हमारा प्रीवियस से क्लास हम जो करते वो भी करेंगे और ये भी करेंगे, जैसे कि हमारा दोनों मेकअप रहेगा। आप फॉर्मूला भी नहीं भूलोगे और आपका ग्रेड बनता रहेगा। अब देखो, ये आपका पिछले 5 साल का जेडब्ल्यू का ट्रेंड है। क्या दिख रहा है बच्चों? यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि आपके लिखा है अर्लियर अटेम्प्ट ऑफ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। तो बच्चों यहाँ से क्वेश्चन से नहीं आ रहे हैं, यहाँ से आपके क्वेश्चन आ ही नहीं रहे। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है बच्चों? एक तो मॉडर्न पीरियड टेबल से आ रहा है और इसकी प्रॉपर्टी से आ रहा है। मतलब क्या बच्चों? एटॉमिक साइज, एटॉमिक रेडियाई, आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। वहां से क्वेश्चन आता है। तो बच्चों देखो अगेन बोलूंगा, जो हमारा पीरियोडिक टेबल है, हमें पीरियोडिक टेबल के हर एक एलिमेंट के बारे में पता होना चाहिए कि उसका पोर्शन क्या है। तो बेसिकली बच्चों आज मैं आपको टाइम लेता हूँ, जो आपको एस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स आपको मैं याद कराऊंगा और आपको मजा भी आएगा और आपको बहुत जल्दी इजी भी होता है। मैं बोलूंगा जो मैं टिप्स बताऊंगा बच्चों आपको उसको प्रॉपर्ली स्टडी करना है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ये हमारा, और देखो अगेन बोल बच्चों, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है, ये चैप्टर बहुत इजी चैप्टर है। हर साल इसमें से कोई एक क्वेश्चन आता है, हर पेपर में क्वेश्चन आता जाता है, ठीक है बच्चों? तो आपको यहाँ पे समझदारी से प्रॉपर्ली को चैप्टर दो। क्वेश्चन कहाँ से आ रहा है बच्चों? इसी पर ज्यादा आ रहा है बच्चों। तो ऑब्वियसली बात है कि जो हमारा पहला पार्ट है बच्चों, हम उसको ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, हम उसको नॉर्मल के चले पढ़े करें। ओके, ये हमारा पार्ट है बच्चों। अब देखो, सबसे पहले आपको ये समझना पड़े बच्चों कि हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों है, हमें एलिमेंट्स को क्लासिफाई करना क्यों है, उसे करने का कारण क्या है बच्चों? अब सिंपल सी बात है ना, मैं हर एक एलिमेंट कहीं भी डाल दूं तो मुझे एलिमेंट्स को क्लासिफाई जरूरत क्या है बच्चा? ये बताओ, आप आंसर क्या दोगे? सर की अगर मतलब एक एक सभी की हम एलिमेंट्स की अगर हम प्रॉपर्टीज को वो करने लगे तो याद तो होना तो डिफिकल्ट होगा। अगर हम इसको ग्रुप्स जब डिवाइड कर देंगे तो अगर हमें एक ग्रुप के एक एलिमेंट का भी पता तो हमें बाकियों का पता चल जाएगा। एकदम से बोला, तो एकदम से बोला बच्चा आपने कि हम क्लासिफाई इसलिए करते हैं बिकॉज हमें पता चले। अब सिंपल सी बात है, ये आपका JEE 1 बैच है जिसमें सारी गर्ल्स हैं, तो मुझे पता है कि आप लोगों को क्या इंपॉर्टेंट पढ़ाना है ना? तो बच्चों आपको उसी तरह से हम उसको प्रॉपर्ली अंडरस्टैंड करके आगे बढ़ेंगे, राइट? तो इसलिए बच्चा हमें क्लासिफाई करना जरूरी होता है। अगर मैं क्लासिफाई कर दूं तो मुझे ये पता चल जाएगा कि अगर एक की प्रॉपर्टी सिमिलर है तो बाकी सबकी प्रॉपर्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर प्रॉपर्टीज होता है। इसलिए क्या होता है बच्चों, एलिमेंट्स दैट इज एटम्स को हम क्लासिफाई करते हैं ग्रुप्स में, ग्रुप्स हम उसको क्लासिफाई करते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब क्या हुआ, जब साइंटिस्ट लोग ने इसको क्लासिफाई करे जा रहे थे तो क्या हुआ, अलग अलग साइंटिस्ट आए, अलग अलग साइंटिस्टों ने अलग अलग अपना लॉस दिया, लेकिन वो कुछ लोग का अप्लीकेबल था, किसी अप्लीकेबल नहीं था, तो उसको हम प्रॉपर्ली पढ़ाई करेंगे, ठीक है बच्चा? आगे बढ़ते हैं।
ये पार्ट। अब पहला कौन सा पार्ट है बच्चों? पहला आपका है डॉबिनेट के बारे में। अभी डॉबिनेट क्या था बच्चों? डॉबिनेट ने ये कहा कि अगर मैं, उसने क्या किया, 3 एलिमेंट से ट्राइड लिया, मतलब कि ग्रुप बनाया। उसने ये बोला कि अगर मैं पहले का मास लेता हूं और दूसरे का मास लेता हूं, मतलब कि आपका पहले का, पहला ग्रुप, मतलब पहला एलिमेंट, दूसरा और तीसरा एलिमेंट, अगर मैं इन तीनों एलिमेंट ग्रुप बनाता हूं और अगर पहले वाले को और लास्ट वाले को ऐड करके एवरेज निकालता हूं, तो मुझे बीच वाले एलिमेंट का उसका मास मिल जाएगा। तो ये क्या था बच्चों? ये आपका डॉबिनियर का लॉ ऑफ ट्रायड था। क्या था बच्चों? ये आपका डॉबिनियर का लॉ ऑफ ट्रायड था। ठीक है बच्चों। अब प्रॉब्लम क्या आया? प्रॉब्लम ये आया बच्चों कि ये आपका सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। ये आपका सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। अब यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे आपका ग्रुप्स है। जैसे आपका ये आपका ग्रुप है, कैल्शियम सोल्यूशन, ये आपका ग्रुप है। तो क्या बच्चों, ये आपका पहला ट्रायड है जिसको आपको नोट डाउन करना है, ये आपका दूसरा ट्रायड है, और ये आपका तीसरा ट्रायड से। तो जितना ट्रायड दिया गया है आपको खाली नोट डाउन करना, बस और कुछ नहीं। और डॉबिनियर ने एलिमेंट्स को कैसे क्लासिफाई किया था बच्चों? उसके एटॉमिक वेट से क्लासिफाई किया था। खाली आपको इतना समझना है। इतना बार सारे समझ गए बच्चों? हाँ या ना? सिंपल, बहुत सिंपल है। Yes, डन sir. सारे बच्चे? बस। Yes. तो ये डॉबिनेट आपका लॉ ऑफ ट्रायड के बारे में बोलता है कि अगर मैं उसे 3 के एलिमेंट से बना, अगर मैं पहले वाले के मास और लास्ट वाले मास का एवरेज निकालता हूं, तो मुझे बीच वाले एलिमेंट का मास मिल जाएगा। ये था आपका डॉबिनेट ट्रायड। सबको समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. ओके। Yes, sir. Yes, sir. अब लिमिटेशन क्या था बच्चों? देखो लिमिटेशन क्या था बच्चों, ये आपका सबके लिए एप्लीकेबल नहीं था। तो हुआ क्या बच्चों, ही कुड ओनली ऑर्डर फॉर 3 सच ट्रायड। ये खाली आपका 3 ट्रायड के बारे में बता पाया, बाकी सबके लिए बता नहीं पाया। तो ये क्या था बच्चों? ये आपका डॉबिनेट ट्रायड था। क्या इतना बात समझ में आया बच्चों? हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. बच्चों आपको Yes. इसमें Yes, आपको sir. इसमें क्या आपको नोट डाउन करना है? आपको ये नोट डाउन करना बच्चों, पहला पॉइंट आपको ये नोट डाउन करना है कि ये डॉबिनियर ने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक। ये उसने एटॉमिक मास से उन्होंने क्लासिफाई किया था। और उसने आपका 3 एलिमेंट्स का, उसने आपका 3 एलिमेंट्स का ट्रायड बनाया, ग्रुप बनाया। उसने बोला कि अगर मैं पहले वाले का और लास्ट वाले एलिमेंट का मास का एवरेज निकालूं, तो मुझे मिडिल एलिमेंट का मास मिल जाएगा। ये आप देखो, ये जो लिखा बच्चों, ये आपका पहला ट्रायड है, ये आपका पहला ट्रायड है, ये क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन आपका दूसरा ट्रायड है, और ये आपका तीसरा ट्रायड है। इसको आपको नोट डाउन करना है। सच बच्चों? सारे बच्चे प्लीज नोट डाउन कर लो। बहुत बढ़िया। और आगे बढ़ते हैं। जिसका हो जाए प्लीज थम्स अप, हम आगे बढ़ेंगे। सिंपल है, सबको आ रहा है अच्छे से? Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सही। तो आई होप सभी बच्चों समझ में आ गए हम किसके बारे में पढ़ रहे, राइट? Yes, sir. ओके, Yes, आगे sir. बढ़ते हैं। अब भाई साहब कौन आए? अब भाई साहब आगे न्यूलैंड। अब इसका भी अलग अलग साइंटिफिक था बच्चों न्यूलैंड के बारे में। अब न्यूलैंड ने क्या बोला बच्चों? जब न्यूलैंड आए, है ना, जब न्यूलैंड आए तो उस टाइम बच्चा आपके पास 56 कितना बच्चों? आपके पास 56 एलिमेंट थे। उनके पास 56 एलिमेंट्स थे। उन्होंने ये बोला कि जो मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करता हूँ ऑन द बेस ऑटोमास, उन्होंने भी है ना एलिमेंट्स को एटॉमिक मास से उन्होंने क्लासिफाई किया। उन्होंने ये बोला कि आप जब मैं एलिमेंट को क्लासिफाई कर रहा हूँ, जो मेरा 8वां जो एलिमेंट है वो क्या बच्चों, उसका सेम प्रॉपर्टी होगा जैसा पहला एलिमेंट होगा। जैसे मैं बात करता हूँ, ये पहला, अगर ये पहला एलिमेंट है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और ये 8वां, आपका 8वां एलिमेंट क्या बच्चों होगा? ये आपका पहले एलिमेंट का प्रॉपर्टी शो करेगा। और उसको क्या बोला बच्चों? उसको बोला लॉ ऑफ ऑक्टेव। जैसे आपका सारे गामा पाधा निसा, जो आपका संगीत के 8 सुर होते हैं, 8 ही होते हैं ना भाई, मुझे पता नहीं, जो गाता है उसको पता होगा, है ना? सर 7 होते हैं। हाँ सर, 7, हाँ एकदम सर, 7 होते हैं, एकदम सही बोला आपने। तो ये आपका 7 नोट के जैसा रिपीट होता है बच्चा, ठीक है ना? तो ये ऐसा रिपीटेशन होगा। तो क्या हुआ बच्चों? न्यूलैंड ने 56 एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया था ऑन द बेस ऑफ एटॉमिक मास, ऑन द बेस ऑफ
एटॉमिक मास। उसने क्या बोला, उसने ये बोला कि अगर मैं एलिमेंट्स को अरेंज कर रहा हूं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक मास, जो मेरा आठवां एलिमेंट होगा, जो मेरा 8th एलिमेंट होगा, उसका जो प्रॉपर्टीज होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा, उसका जो प्रॉपर्टी होगा वो आपका फर्स्ट एलिमेंट सा सिमिलर होगा, वो आपका फर्स्ट एलिमेंट के जैसा सेम आएगा। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ओके, अब यहाँ ये तो इसने बता दिया। अब प्रॉब्लम क्या है बच्चों, लिमिटेशन क्या है? लिमिटेशन ये है बच्चों, ये खाली आपका कैल्शियम तक ही एप्लीकेबल था, और ऑब्वियसली उस टाइम आपका नोबल गैस डिस्कवर हुए थे, तो उसके बारे में पता नहीं चला वो कहाँ पे आएगा, वो ऑक्टेव में फिट नहीं हो रहा था। तो बस इतना आपको ध्यान रखना है। तो सारे बच्चे इसको प्रॉपर्ली नोट डाउन करेंगे। सर हमारे बच्चों अगे बोलूंगा, ज्यादा हाईफाई नहीं है, जितना समझना उतना ही समझो, इतना आपको समझ में आना चाहिए बच्चा। इसे हम लॉ ऑफ ऑक्टेव क्यों बोलते हैं? बिकॉज 8वां एलिमेंट आपका रिपीट हो रहा है, जिससे आपका संगीत का जो 8वां टोन है आपका रिपीट होता है, वापस आपका 7 स्टार्ट होता है। तो ये इसलिए आपको हम इसको लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं, न्यूलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव बोलते हैं। एलिमेंट से बच्चों कैल्शियम तक अप्लाई हो रहा था, और ये आपका नोबल गैस डिस्कवर नहीं होता, तो ये इसकी लिमिटेशन। तो सारे बच्चे इसको जरा प्लीज नोट डाउन करेंगे। कौन सा? इस वाले पार्ट को नोट करेंगे, इसको करेंगे, और 8वां एलिमेंट का प्रॉपर्टी फर्स्ट एलिमेंट सेम होगा बच्चा, ये तीसरा पॉइंट होगा, और लास्ट क्या बच्चा होगा वो उसका लेवल लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या बच्चों? कैल्शियम इक्विवेलेंट था, और आपका ये नोबल गैस फाइंड आउट हुआ नहीं था, तो वहां पे मैच नहीं हुआ, काम खत्म। इतने पार्ट आपको नोट यस करना सर। यस सर। समझे सारे बच्चे? हाँ या ना? Yes, sir. डन सर। डन सारे बच्चे? करिश्मा, शुभ्रता, दीक्षा, पल्लवी, यस सर। बाबर। डन सर। तो ये हो गया Sir. आपका जो हमने अर्ली क्लास में। अब देखो अगेन बोल रहा हूँ, यहाँ से जेई में क्वेश्चन आता नहीं, इसलिए मैं आपको यहाँ पे ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ। समझे बच्चों ना? हाँ या ना? यस सर। ओके, बहुत बढ़िया। यस सर। सर। अब देखो, Yes, sir. अभी हम क्या पढ़े बच्चों? अभी हम पढ़ेंगे आपका मेंडलीव के बारे में पढ़ेंगे। अब ये भाई साहब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो बच्चों ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है, खाली आपको समझना है क्या उसको कहते हैं बच्चों, ठीक है ना? अब देखो मेंडलीव है। अब मेंडलीव भाई साहब आए अराउंड 1869, ये आपका 1869 के आसपास आए थे मेंडलीव, है ना? ये आपका इस दौरान आए थे। जब मेंडलीव आए बच्चों, उस टाइम ना 63 एलिमेंट डिस्कवर हो चुके हैं, 63 एलिमेंट्स को डिस्कवरी हो गया था। अब हुआ क्या? अब मेंडलीव ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने एलिमेंट्स को रोस और कॉलम्स में डिवाइड किया। पहले क्या था बच्चों? या तो ट्राइड बना दिया, या तो ग्रुप, या तो लॉ ऑफ ऑक्टेट बना दिया। लेकिन मेंडलीव ऐसे पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को रॉस और कॉलम में उसको बांटा। उन्होंने क्या बोला बच्चों? उन्होंने ये बोला मेंडलीव कितना होता बच्चों, आप बोलोगे डिवाइड इनटू 7 हॉरिजॉन्टल रोज, जिसे हम पीरियड बोलेंगे, जिसे हम उसके पीरियड बोलेंगे, और आपका 8 वर्टिकल कॉलम होगा जिसे हम ग्रुप कहेंगे। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? ओके Yes, sir. बच्चों, Yes, sir. इतना पॉइंट, ये इतना पॉइंट आपको नोट डाउन करना है। क्या था बच्चों? कि 7 हॉरिजॉन्टल ग्रुप रो थे जिसे हम पीरियड बोलेंगे, और 8 वर्टिकल कॉलम जिसे हम ग्रुप कहेंगे, ठीक है? ओके, अब देखो, अभी मेंडलीव ने एलिमेंट को कैसे क्लासिफाई किया था बच्चों? मेंडलीव ने भी एलिमेंट्स को उसके उसके ना इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, उसके एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया, कि जैसे मेरा एटॉमिक मास बढ़ते जगह मैं एलिमेंट्स को क्लासिफाई करते जाऊं। अब देखो, डॉबिनियर ने, न्यूलैंड ने और मेंडलीव ने, तीनों ने एलिमेंट्स को उसके एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया था, एटॉमिक मास से क्लासिफाई किया था, एंड उसकी उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज से किया था बच्चा। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? यस सर। अब देखो ये पार्ट यहाँ पे आ जाता है। अब मेंडलीव ने क्या किया बच्चों? मेंडलीव ने एलिमेंट्स का क्या निकला था? उसका ऑक्साइड भी निकला था, और उसका हाइड्राइड्स निकला था।
मतलब कि एलिमेंट्स को ऑक्सीजन से रेट कराया और उसका उसके हाइड्रोजन से रेट कराया। उन्होंने देखा कि जिसका सेम प्रॉपर्टी उसको सेम जगह पर डाल दिया। अब देखो अब हुआ क्या, मेंडले ने खास बात देखा, खास बात ये देखो देखो बच्चे देखा कि उस टाइम एलिमेंट से कौन से बच्चों जिससे बोलेंगे एल्यूमिनियम और बोलेंगे सिलिकॉन, ये पता था। अब क्या हुआ बच्चों, एल्यूमिनियम के नीचे उसने जगह क्या उसका जगह खाली रखा था, ये जगह खाली रखा था और ये भी जगह उसने एम्प्टी रखा था। मेंडले ने ये बोला अभी जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए हैं, अभी जो एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए उनकी प्रॉपर्टीज एलिमेंट की मैच होगा और वो जो आएगा वो उसके नीचे बैठेगा। मतलब कि उससे क्या था बच्चों, उससे क्या था, उसने ना प्रेडिक्शन कर लिया था न्यू एलिमेंट्स के, उसने प्रेडिक्शन कर लिया था कि जिसकी प्रॉपर्टी सेम आएगी वो यहाँ पे आएगा, राइट। अब इसका नाम क्या था दिया था बच्चों, इसका नाम दिया था एक का एल्यूमिनियम। क्या दिया था बच्चों, इसका नाम दिया था एक का एल्यूमिनियम। और इसका नाम क्या दिया था बच्चों, इसका नाम दिया था एक का सिलिकॉन, एक का सिलिकॉन, ई के एक का सिलिकॉन था और इसका आपका एक का एल्यूमिनियम था। अब एलिमेंट क्या आया बच्चों, जीए गैलियम और आपका यहाँ पे आ गया जर्मेनियम। तो ये बच्चा आपका वहां पे डिस्को, दैट इज आपका गैलियम डिस्कवर हुआ और आपका वहां पे जर्मेनियम डिस्कवर हुआ। क्या था बच्चों, आपका जो एक एल्यूमिनियम था वो क्या था बच्चों, वो था आपका गैलियम। क्या था बच्चों, वो था आपका गैलियम। और आपका एक का सिलिकॉन दिया था बच्चों, ये था क्या था, ये था आपका जर्मेनियम, ये आपका जर्मेनियम था। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. को हमें ज्वाइन करो बच्चों, जर्मेनियम ये ग्रुप था। अब देखो अब प्रॉब्लम क्या हुई थी बच्चों, अब भाई साहब ने थोड़ा सा प्रॉब्लम किया था। अब प्रॉब्लम क्या था बच्चा, प्रॉब्लम ये था कि उसने एलिमेंट्स को ऐसे क्लास दो, ऐसे कहते थे, कैसे क्या था बच्चों, ऐसे कुछ एलिमेंट्स को ऐसे क्लास कर देता। मैं नीचे शो कर लेता हूँ, आपको अच्छे से याद आएगा। दैट इज आयरन को पहले रखा, फिर कोबाल्ट एंड निकल को रखा, इसको रखा। अब हुआ क्या, जो आयरन का मास क्या था बच्चों, आयरन का मास था 55.85, कोबाल्ट का मास था 58.93 और निकल क्या था बच्चों, निकल क्या था आपका 58.71, ये मास था। तो होने के था कोबाल्ट पहले आना चाहिए था, निकल बाद में आना चाहिए था। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट का मास ज्यादा है। लेकिन जब पूछा है तो वो उसको प्रॉपर्ली बता नहीं पाए। ये उसका पहला लिमिटेशन था, ये उसका पहला लिमिटेशन। मतलब कि उसने क्या किया था, उसने एलिमेंट्स को जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास अरेंज किया, सबका एटॉमिक मास किसी से आगे जो किसी पीछे हो जा रहा था, लेकिन ज्यादा डिफरेंस नहीं था, ऑलमोस्ट सेम था। तो इसका पहला लिमिटेशन था बच्चों। दूसरा लिमिटेशन क्या था, दूसरा लिमिटेशन ये था बच्चों कि हाइड्रोजन का कहाँ रखे, हाइड्रोजन कहाँ प्लेस करे, वो बता नहीं पाया था। और दूसरे जो मैं क्या बोलूँ बच्चों, मैं बोलूँ आइसोटोप्स, क्योंकि उस टाइम आइसोटोप्स आए नहीं थे, तो आइसोटोप कहाँ प्लेस करेगा उसको भी उसके पता नहीं चलता। एक क्या था बच्चों, कुछ एलिमेंट्स थे जिनका एटॉमस प्रॉपर एनर्जी नहीं हो रहा था। एग्जाम्पल था आयरन, कोबाल्ट और निकल। बिकॉज इसका 93 है, इसका 71 है, तो कायदे से निकल पहना चाहिए कोबाल्ट पर, लेकिन एक्चुअल ऐसा होता है। दूसरे बच्चों आइसोटोप को कहाँ प्लेस करना है उसको पता नहीं था बच्चों, क्यों, उस टाइम आइसोटोप आया नहीं था। तीसरा क्या था बच्चों, कि मुझे हाइड्रोजन एटम को कहाँ रखना है, मुझे इसके बारे में पता नहीं चल रहा था, क्योंकि दोनों प्रोड्यूस शुगर था, वो ऑक्साइड भी बना था, वो आपका हाइड्रेट बनाया था, तो पता नहीं चल रहा था। इतना पार्ट समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes, Yes, sir. sir. तो इसमें आपका हाँ। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों, मैं क्या बोलूंगा, Yes, sir. मैं बोलूंगा जो सेकंड पार्ट है बच्चा, ये आपका आईएमपी है, ये आपका आईएमपी है। क्योंकि ये क्वेश्चन क्या बच्चों, ये आपका हमेशा पूछा जाता है, चाहे कोई भी एंट्रेंस तो हमें पूछा जाता है।
उस एलिमेंट्स का ऑक्साइड्स और हाइड्रेट्स को कंबाइन किया था, जिनकी प्रॉपर्टी सेम आ रही थी उनको एक ही ग्रुप में डाला जा रहा था भाई साहब। तो ये आपका मंडलीव का पीरियोडिक टेबल के पढ़ाई किया, समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? और ये थर्ड वाला क्या बच्चों, ये क्या बच्चों, ये क्या है इसका, ये इसका लिमिटेशन, ये इसका लिमिटेशन, द एटॉमिक मास कैरी डाउटफुल एलिमेंट ऑफ द बेस ऑफ द एग्जैक्ट पोजीशन प्रॉपर्टीज। तो डाउटफुल था कुछ एलिमेंट्स का, थोड़ा सा आपका डाउटफुल था मास का, उसका मास कैसे होगा, लेकिन मोटा माटी इसको ही समझना। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या बच्चों में बोलूंगा, उसने एलिमेंट्स को पीरियड्स ग्रुप में क्लासिफाई कर दिया, उसने ये सबसे अच्छा काम किया। कौन बच्चा? मंडलीव ने। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ या ना? Yes, sir. तो ये बच्चों इतना आपको प्रॉपर्ली करना है। डन सारे बच्चे? Done, sir. सारे बच्चे एक बार देख लो, फिर हम आगे बढ़ते बच्चा, एक बार फिर हम आगे बढ़ेंगे। अगर हो जाए फिर हम आगे बढ़ते बच्चा, आप थम्स अप डाल देना, कुछ रिएक्शन दे बोल देना, इस पर हो गया आप आगे बढ़ सकते हैं, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके? यस सर। Yes, sir. Done, sir. Done, sir. बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते बच्चों। अब देखो ये पूरा आपका डिफेक्ट्स है, ये आपका पूरा डिफेक्ट्स के बारे में बता दिया बच्चों। अब मैंने क्या बोला था बच्चों, बोला था कि हाइड्रोजन रखने का पता नहीं चल रहा था, आइसोटोप पूछना वो पता नहीं चल रहा था, कुछ एलिमेंट्स का जो मास है वो पहले आगे पीछे है तो वो पता नहीं चल रहा था, जैसे ये थर्ड वाला में बताया, एंड पोजीशन ऑफ लेंथ। ये अब उस टाइम डिस्कवरी होती है, ये क्या था, ये उस टाइम आपका डिस्कवरी नहीं हुआ था, तो कहाँ पर रख पाता। तो ये तो बेसिकली मैं बोलूंगा बच्चों, आप ये बोल सकते हो, ये पहला वाला, ये दूसरा वाला और ये तीसरा वाला जो लिमिटेशन बच्चों, इसका जो लिमिटेशन है, ये लिमिटेशन आपको नोट डाउन करना है। ये आपका जो लिमिटेशन है उसको आपको नोट करना है। ये सिंपल वाला पार्ट है, ये इसके प्रॉपरली लिमिटेशंस है। डन सारे बच्चे? सबको आ रहा समझ में बच्चा? अब देखो अभी तक हमने जितने पार्ट पढ़ा, क्या किसी बच्चे को डाउट है अभी तक में? हाँ सर। ओके, अगर किसी बच्चे को डाउट नहीं है तो सारे बच्चे अभी जो आधा घंटा होगा बच्चा, इसको आप ध्यान समझना, बिकॉज मैं आपको मॉडर्न पीरियड टेबल का हर एक एलिमेंट को याद कैसे करें, उसका शॉर्टकट क्या होगा वो मैं आपको बताने वाला हूँ। Yes, sir. Done? मेरे प्यारे बच्चों? Done, sir. ओके, अब देखो अभी हम बात करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के बारे में। अब क्या हो बच्चों, जब मॉडर्न पीरियड टेबल किसने बताया था बच्चों, ये फाइंड आउट किया था हेनरी मॉजले ने, ये हेनरी मॉजले ने किया था। अब क्या हो बच्चों, इससे फर्स्ट पॉइंट क्या ध्यान है बच्चों, ध्यान रखना है आपको, ध्यान रखना है। देखो जो मॉजले थे ये पहले साइंटिस्ट थे जिन्होंने एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई किया, एटॉमिक नंबर से उन्होंने क्लासिफाई किया, और नहीं बोला द एलिमेंट्स द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज आर ऑफ एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक इन द एटॉमिक नंबर। तो जैसे मैं आपका एटॉमिक बढ़ाता जाता हूं तो मेरे एलिमेंट का फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल आपका चेंज होने लगता है। हाँ बोलो, शुभ रहता बच्चा, बोलो। सर बाय मिस्टेक हो गया। हाँ कोई बात नहीं। तो एलिमेंट्स को उसने एटॉमिक नंबर्स पे आ रही है बच्चा, आ रही है। तो एलिमेंट्स को उसने एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई किया। अब देखो अब हुआ क्या बच्चा, अब भाई साहब ने ग्राफ बनाया। ग्राफ किसने बनाया बच्चों, उससे ग्राफ बनाया रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर। अब हुआ क्या फ्रीक्वेंसी का बच्चों, उसने एक एलिमेंट उसने यूज किया था एक्सरे, उसने एक्सरे पास किया, दैट एलिमेंट का। देखो अब क्या बच्चों, एलिमेंट का डिफरेंट एलिमेंट के पास किया, सबका डिफरेंट फ्रीक्वेंसी आया। जब उस एलिमेंट के एटॉमिक नंबर से ग्राफ प्लॉट किया बच्चों, तो ग्राफ ऐसा मिला, ग्राफ ऐसा स्ट्रेट लाइन आया था। जब उसने एलिमेंट को रूट फ्रीक्वेंसी म्यू के बच्चों, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये क्या बच्चों, ये आपका फ्रीक्वेंसी है,
और दूसरा क्या दिया, दूसरा हमने उससे क्लासिफाई किया एटॉमिक मास में, उसने उसके वजन से क्लासिफाई किया। तो ग्राफ ऐसा आया। तो हमें ये पता चला कि जो आपका एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर इज मोर फंडामेंटल, इट इज मोर फंडामेंटल देन एटॉमिक मास। ये आपका ज्यादा फंडामेंटल है। उसने एक्सेस पास किया अलग अलग एलिमेंट्स के अंदर, और सबका अलग अलग फ्रीक्वेंसी आया। तो उसने फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक नंबर, फ्रीक्वेंसी वर्सेस एटॉमिक मास में उसे क्लासिफाई किया। तो ये ग्राफ आया बच्चा। अब देखो इस साल जेई में से बच्चा, जेई में से आपको ये ना आपको ग्राफ, ये ग्राफ पूछा गया था कि अगर मैं रूट फ्रीक्वेंसी, बोलो करिश्मा। सर रूट वी हाँ है। वी नहीं बच्चा, मैं बोला ना रूट क्या बच्चा, रूट तो आपका था। ये क्या बच्चा, ये आपका फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है, ये फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, अब सही है यस बच्चा, डन ना? सबको समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. अब इसको हम क्या बोलते बच्चों, इससे हम बोलते हैं लॉन्ग, इसे हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल इसे हम कहते हैं। हम क्या बोल रहे बच्चों, जो हमारा होता है आपका हॉरिजॉन्टल ना, जो आपका होता है हॉरिजॉन्टल रूल, जो आपका हॉरिजॉन्टल रोज क्या होता है बच्चों, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं पीरियड कहते हैं बच्चा। ठीक है ना? टोटल कितने पीरियड बच्चों, आप बोलो टोटल आपका 7 पीरियड्स हैं, टोटल आपके 7 पीरियड्स हैं। और क्या होता है बच्चों, आपका जो वर्टिकल कॉलम्स होगा उसे हम क्या बोलेंगे बच्चों, उसे हम बोलेंगे ग्रुप। और कितना ग्रुप बच्चों आप बोलोगे, 18 ग्रुप है आपको वहां पे बच्चा, 18 ग्रुप है। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? Yes, sir. अब देखो बच्चों, अच्छा मुझे बताओ, क्या आप बच्चों लोगों ने मैजिक नंबर के सुना बच्चा, मैजिक नंबर के बारे में? Yes, sir. मैजिक नंबर, मैजिक नंबर के बारे में। तो मैजिक नंबर क्या होता है बच्चों, ये बेसिस होता है आपका 2, 8, 18, 32, ये आपका मैजिक नंबर होता है। अगर मैं इसको ऐड कर दूं तो मुझे आपका एलिमेंट का एटॉमिक नंबर मिलते जाएगा, हर एक रो कॉलम में मिल जाएगा। तो इसे हम कहते हैं आपके, इसे हम मैजिक नंबर कहते हैं। तो हमने क्या दिया बच्चों, हमने ये देखा, दैट इज जब मैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात करता हूं तो मैं एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई करता हूं, बिकॉज आपका बहुत फंडामेंटल है। फिर हमने क्या बच्चों, जब हेनरी मॉजले ने, और हाँ जब हेनरी मॉजले काम करते उस टाइम ना 118 एलिमेंट्स आ गए थे, पता चल गया था। और ये कब आया था, ये आया था आपका 1913 में, 1913 में आया था। ठीक है, तो इतने एलिमेंट्स से बच्चा, उसने रूट फ्रीक्वेंसी वर्सेस जेड में प्लॉट किया तो आपको ऐसा ग्राफ मिला, रूट फ्रीक्वेंसी तो आपका इससे मिला। तो उसने क्या बोला बच्चों, एटॉमिक नंबर आपका मोर फंडामेंटल से, तो उसने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर से क्लासिफाई किया। इसे समझ में आया बच्चों, हाँ या ना? Yes. Yes, sir. और मैं क्या बोलूंगा, और मैं ये बोलूंगा कि जैसे आपका एटॉमिक नंबर बढ़ते जाता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज आपका चेंज होने लगता है। राइट बच्चा, हाँ या ना? डन सारे बच्चे, ओके Done, sir. ओके। Yes, sir. तो सारे बच्चे इतना जो पॉइंट लिखे उसको नोट कर लो, फिर मैं आपको पूरा आपका पीरियोडिक टेबल आपको याद करने में हेल्प करूंगा। ठीक है, डन? Yes, sir. अरे Yes, हाँ यार sir. बच्चों, अब तो मजा आने वाला है। Sir. ओके आगे बढ़ते हैं। ये देखो बेसिक बच्चों, देखो जब हम ना एटम्स के बारे में पढ़ाई करते बच्चा ना, पढ़ाई करते हैं तो आपको जो आपका 4 ब्लॉक में, ये आपका 4 ब्लॉक में बटा हुआ है। एक आपका एस ब्लॉक है, एक पी ब्लॉक है, एक डी ब्लॉक है और एफ ब्लॉक है।
कैसे बच्चों, अगर आपका एटम है, एटम का अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन गया एस ऑर्बिटल में तो उससे हम कहेंगे एस ब्लॉक। फिर आता पी ब्लॉक, अगर आपका एटम का लास्ट गया पी में तो उससे हम कहेंगे पी ब्लॉक। डी में गया तो डी ब्लॉक बोले, फिर एफ को एफ में गया तो आपका एफ ब्लॉक बोलेंगे। ठीक है बच्चा, समझ में इतना पार्ट है ना? यस अब सर। देखो ये क्या बच्चों, ये आपके सबसेल्स है, ये आपके सबसेल्स है। तो जितने आपके सबसेल्स है बच्चा उतने आपके ब्लॉक्स भी है। ठीक है ना? और मैं ये बोलूंगा हर एक ग्रुप में क्या होगा बच्चा, आप क्या बोलेंगे बच्चे, आपका एक सिमिलर उसका प्रॉपर्टी देखने मिलेगा। अब देखो अभी मैं आपको है ना एस ब्लॉक को करने में आपको मदद करूंगा। अब ये क्या बच्चों, ये आपका एस ब्लॉक है, राइट? अभी मैं क्या बोल सकता बच्चा, मैं ये बोल सकता हूँ बच्चा, ये आपका लिथियम। लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है बच्चों, आप बोलोगे 3 होगा बच्चा, हाँ या ना? होगा। Yes, sir. Yes, sir. तो ये होगा आपका 1s1 सॉरी 1s2 एंड 2s1। इलेक्ट्रॉन कहाँ पे गया बच्चों, इलेक्ट्रॉन गया आपका 1s के पहले इलेक्ट्रॉन में गया, राइट? तो ये आपका 2s में गया और ये आपका होगा, ये होगा आपका पहला ब्लॉक, ये आपका ग्रुप 1 है। इसे मैं कहूंगा, मैं ये आपको ग्रुप 1 एलिमेंट कहूंगा। अब देखो इसमें एलिमेंट्स क्या है बच्चों, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रोडियम, सीजियम, फ्रेंशियम। तो इसको कैसे याद करेंगे बच्चों, करेंगे देखो इसको कैसे करेंगे, बोलेंगे देखो ली ना के रब सीजियम फ्रांशियम। कैसे करेंगे बच्चों, ली ना के रब सीजियम फ्रांशियम। आप इसको ना लिख लो तो आपको ना पूरे ग्रुप के लिए बने पता चल जाएगा। अब यहां से एग्जाम क्वेश्चन भी आते हैं, आपको ऐसे एग्जाम ऐसे बोलेंगे कि जो आरबी है वो आपके कौन से ग्रुप के एलिमेंट है, तो अगर आपको पता तो आप आराम से कर लोगे, हाँ या ना बच्चा? समझ रहे हैं? अरे हाँ Yes, या ना? sir. Yes, sir. तो मैंने कैसे यस सर। तो मैंने कैसा बोला बच्चों, ली मतलब लिथियम, ना Na, के मतलब सोडियम पोटेशियम, रब आरबी, सीजियम एंड फ्रांशियम। लीना के रब सीजियम फ्रांशियम। समझ गए? इजी है, डन? Yes, sir. Done, sir. Yes, sir. Yes, sir. अरे भाई मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा भाई, ये तो मैं बहुत अच्छे से बता रहा आपको, है ना? यस सर। रेशमा Yes, sir. बच्चों को Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. तो कैसे बोले बच्चों, दैट इज लीना के रब सीजियम फ्रांशियम। ये मैंने आपका ग्रुप 1 के लिए कर लिया। अभी ग्रुप 2 के लिए कैसे करेंगे बच्चों, करेंगे अब देखो इसमें बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सोडियम, रेडियल पार्ट है। तो इससे मैं से बोलूं दो बोलूं बच्चों, बेटा मांगे कन्या सुंदर, या कार सुंदर बोल सकते हैं, तो कोई भी हम बोल सकते, कोई इशू नहीं है ना? हम बोलेंगे बेटा मांगे कन्या सुंदर एंड बी मतलब बेरियम, बाप राजी, है ना? तो फिर ऐसा बोल सकते हैं कन्या सुंदर कैसे बोल सकते हैं, बेटा मांगे कार सुंदर, बाप राजी। ठीक है ना? तो ऐसे मैंने आपका ये एलिमेंट कर लिया। ये मैं बोलूंगा, ये क्या बच्चों, ये आपका मिमोक्स है, ठीक है? सब इसको याद कर पाओगे। डन हो गया सारे बच्चे? देखो अगेन बोलूंगा, First अगेन क्या बोल दो। था? अब फर्स्ट वाला पार्ट था ली ना के रब, लीना के रब सीजियम फ्रांशियम, CSFR, लीना के रब सीजियम फ्रांशियम, फ्रांशियम। ये आपका ग्रुप 1 है। अब ग्रुप 2 कैसे करेंगे बच्चों, कैसे करेंगे, मैं बोला आपको बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। या कार ले लो या फिर कन्या, जो लेना आपको, आपको जैसा इच्छा आप कर सकते हो। ठीक है, समझ गए? ये क्या बच्चों, ये आपका ग्रुप 2 है, ये आपका ग्रुप 2 आ गया। ठीक है, अब देखो फिर हम बात करते हैं पी ब्लॉक के बारे में। तो बिकॉज एग्जाम्स यहाँ से इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, ये देखो ये ग्रुप 13 बच्चों, इससे बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, टैलियम वाला पार्ट। तो कैसे, तो आपको ना खाली इतना आपको पता होना चाहिए, ये पता होना तो चलेगा, ये पता होना भी चलेगा बच्चा, आपको 6 भी तो पता होना चाहिए। तो कैसे बोले बच्चों, देखो बाल
अब कैसे लिखा मैंने, ऐसे लिखा दो, बाल बाल गए जिए, बाल गए इन ताल, मतलब कि बाल चले गए और हम टकले हो गए, इन ताल, ये इन ताल। समझ में आ रहा है बच्चों? सर ये वाला दोबारा बता दो। हाँ बता बताओ किससे कहना बच्चों? दो आप है ना लिख लो, आप है ना लिख लो तो आपको अच्छे से रहेगा। आप हिंदी में लिख दो। मैं क्या बोला बच्चा? बाल, बी बोरोन एल्यूमिनियम है तो उससे बोलूंगा बाल बोलूंगा। बाल, जी मतलब गए, बाल गए इन ताल, मतलब कि इसमें से चले गए। तो मैं क्या बोला? बाल गए इन ताल, कहाँ चले गए? ये जो मैं हेड है वहां से चले गए, तो बाल गए इन ताल। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? इजी? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मजा आ रहा है? सही लग रहा है ना? अच्छे से। Yes, sir. Yes, sir. तो ये हो गया आपका, ये हो गया बच्चा आपका, होगा ग्रुप, ये हो गया आपका ग्रुप 13। अब ग्रुप 14 कैसे करें बच्चा? ये भी बहुत मजेदार है। अब देखो, काशी मतलब कि कैल्शियम सिलिकन, काशी गए शंकर पार्वती, SNPV, काशी गए शंकर पार्वती। तो 14 ग्रुप कैसा है बच्चों? अब बोलोगे काशी गए शंकर एंड पार्वती, PB। तो हम इसको ऐसा बोल सकते हैं। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? Yes, डन sir. सारे बच्चे? Yes, sir. तो ऐसे सर मैंने, दोबारा रिपीट कर दो इसको। हाँ तो देखो काशी है ना, आप ऐसे बोलते हो काश, आप है ना हिंदी में लिख दो, कोई इशू नहीं, आप है ना हिंदी में तो कोई इशू नहीं। काशी गए शंकर पार्वती, का मतलब कि कैल्शियम सिलिकन, गए मतलब कौन गए? शंकर पार्वती गए, खत्म हो गया। काशी गए शंकर पार्वती, हो गया सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. Yes. हाँ Yes, तो ये हो गया, sir. ये हो गया आपका ग्रुप 14, ये आपका ग्रुप 14 का हो गया। अब देखो फिर हम बात करते हैं ग्रुप 15 के बारे में। अब इससे कैसे कहेंगे? इससे ना बच्चा कोई एग्जांपल दे देना, कैसे करेंगे? देखो ग्रुप 15 कैसे करेंगे बच्चों? करेंगे, अब देखो पहले क्या बच्चों? नाइट्रोजन है, फिर फास्फोरस है, तो उसको मैं, आप है ना ऐसे कोई दूसरा अपना नाम दे देना। जैसे मैं बोलता हूँ नीलेश पीयूष, एस लिखा है ना, एस लिखा है, एस लिखा है, तो बोलूंगा नीलेश पीयूष एंड सेजल, नीलेश पीयूष एंड सेजल सब बिके, सब बिक गए, नीलेश पीयूष एंड सेजल सब बिके। तो ये मैंने आपका ग्रुप 15 का मैंने कर लिया। देखो इसको मैं किससे लिखा बच्चों? लिखा मैंने सब बीके, मतलब कि आपको क्या, आपको इसको करना। देखो किसको करोगे बच्चों? SB सब और आपका बीके, ऐसा नीलेश पीयूष एंड सेजल सब बीके। तो मैंने आपका यहाँ पे ग्रुप 15 का मैंने यहाँ पे कर लिया। समझ में आ रहा है बच्चे सबको? हाँ या ना? Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो देखो अगेन बोल रहा हूँ, ग्रुप 3 कैसे करेंगे बच्चों? बाल गए इन ताल। 14 वाला करेंगे बच्चों, काशी गए शंकर Kashi पार्वती। Shankar Parvati. 15 तरह कैसे हैं बच्चों? नीलेश पीयूष एंड सेजल सब बिके, Okay. ऐसा हम कर सकते हैं। अब देखो, अभी ये जो आपका 16 ग्रुप है ना, ये मेरा फेवरेट है, इससे मैं बहुत बढ़िया बोलता हूँ। क्या लिखा बच्चों? देखो ऑक्सीजन, सल्फर, सिलिनियम, टेलियम, पोलोनियम। देखो मैं इसको ऐसे लिखता बच्चों, देखो लिखता हूँ जो ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। हाँ अगर हंसी आ रही तो हंस भी सकते, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मुंह खोल के मत हंसना, रिएक्शन देके हंसते हैं। हम कैसे बोलेंगे बच्चों? ओ स्टाइल से तेल पॉलिश, ठीक है ना? ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। तो मैं देखो मैंने आपका पूरा 16 ग्रुप मैंने पूरा यहाँ पे कर लिया, ऑक्सीजन, सल्फर, सिलियन, टेलियम, पोलोनियम, ओ स्टाइल से तेल पॉलिश। हो रहा है बच्चा? सबको आ रहा है? हाँ या ना?
Yes, sir. ओके, तो मैंने आप बच्चा 16th ग्रुप मैंने भी यहाँ पे कर लिया। अब क्या बचा बच्चों, अभी आपका बच्चा 17th हेलोजन और आपका 18th ग्रुप बोलते हैं। अब ये पार्ट बहुत कॉमन बच्चा, ये आपको हमेशा आता रहेगा बच्चा। आप ये अब देखो, आपने 9th में पढ़ा होगा, 10th में पढ़ा होगा बच्चा, तो 7th कैसे वो बच्चा आएगा, बोलोगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। लास्ट में लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे 80 लिख देना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन 80, बस इतना। तो ये हो गया आपका ग्रुप 17 वाला पार्ट। देखो ये है ना बच्चों, ये आप हमेशा, ये आप याद करो या ना याद करो, मैटर नहीं करता। क्यों बच्चा? बिकॉज आप हमेशा देखते रहोगे, हैलोजेंस बहुत कॉमन है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन बहुत सिंपल है, फिर आपका लिखो 80 लिख दो, तो ये आ गया 80। आगे बच्चों, तो ये आ गया आपका 17th ग्रुप, ये आ गया आपका 17th ग्रुप के बारे में। अब 18th ग्रुप कैसे के बच्चों लिखेंगे, ये भी बहुत कॉमन है, हम जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। तो ये भी आपका इजी है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। होगा बच्चा, हाँ या ना? इजी। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, आपने बच्चा ना पूरा एस ब्लॉक और पूरा आपने याद कर लिया, हाँ या ना? राइट? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो एक बार टेस्ट करें, एक बार मैं उसको एक बार प्रॉपर टेस्ट करते हैं क्या मैं याद है कि नहीं है। अब देखो, हमने पहले क्या लिखा था बच्चों, लिखा था, हम लिखा था बच्चों लीना ना के रब सीजियम फ्लैशियम। सीजियम फ्रांशियम। तो मुझे याद हो गया, बेटा मांगे कन्या सुंदर, बाप राजी। तो ये हो गया मेरा एस ब्लॉक हो गया। अब पी ब्लॉक की बात करते हैं, बाल गए इंटाल, बाल गए इंटाल। Yes, sir. काशी गए Gay. शंकर Parvati. ये हो गया। नीले, पीयूष एंड सेजल सब ओ पॉलिश हो गया। आपने पूरा पी ब्लॉक पूरा याद कर लिया। देखो अगेन बोलूंगा बच्चा, आप है ना इसका ना हिंदी वर्जन लिख के रखना, बिकॉज देखो अगेन बोलूंगा, याद हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगा आपको, 10 में काम आएगा, हर जगह आपको काम आएगा। फिर अब क्या बोलूं बच्चों, ये तो सिंपल है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और 80, ये आ गया। फिर आपका हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन। हो गया सिंपल। तो ये क्या ये बोल कर दिया, मैं ये अल्फा कर लिया। समझ में आ रहा है बच्चों, हाँ या ना? इजी। Yes, sir. तो देखो बच्चों, यहाँ पे अपने ना पूरा एस ब्लॉक को पी ब्लॉक कर लिया। अभी मैं आपको बताऊंगा डी ब्लॉक के बारे, अभी मैं आपको डी ब्लॉक के बारे में बताऊंगा। अब देखो बच्चों, जो आपका डी ब्लॉक बच्चा, डी ब्लॉक में आपको इतना आपको पता होना चाहिए, इतना पता होना चाहिए, दैट इज 3D, 4D और 5D पता होना चाहिए, बस इतना पता चाहिए। लास्ट नहीं तो चले, कोई इशू वाली बात नहीं। अब देखो इन सब, देखो एग्जाम में कॉमन कौन सा आता है बच्चों, एग्जाम में कॉमन आता है 7 से लेकर कॉमन आता है आपका निकल तक, 7 से का आता है बच्चों, आता है आपका जिंक तक आता है, तो पूरा करके कोई इशू नहीं। देखो स्कैंडियम, इटरबियम, लैरिबियम, तो इसको मैं कैसे याद करूं बच्चों, इससे मैं करूंगा स्काइला। क्या बोलूंगा बच्चों, बोलूंगा मैं स्काइला। तो क्या आ गया बच्चों, आ गया स्कैंडियम, इटरबियम, लैरिबियम, तो क्या स्काइला आ गया। क्या है बच्चों, आ गया, ये आ गया आपका स्काइला, ये आपका थर्ड ग्रुप है, स्काइला खत्म, ठीक है ना। अभी मैं आपको बताता हूँ बच्चा, इससे मैं कैसे करूँ बच्चों, वेरिडियम है वी नोबिता, तो इसको मैं नोबिता लिखूंगा, तो विनोबिता आ गया बच्चा। तो फिर आ गया आपका विनोबिता,
सारे बच्चे लिख लो, हाँ, सारे बच्चे लिख लो अच्छे से। Yes, sir. स्काइला आ गया, Vinay. फिर विनोबिता आ गया। अब 6 साल बात करते हैं ग्रुप की। प्रीमियम बच्चों, इसको कैसे इसे बोलूंगा बच्चों? कर, सर फोर्थ। 4. हाँ 4 बताओ, थोड़ा अलग है ना, इसलिए मैं बताऊंगा बाद में। 4 करेंगे, बताओ, डोंट वरी बताऊंगा, ठीक है ना, वो लास्ट में करेंगे। जो इजी वाला वो बता रहा हूँ, ठीक है ना आपको। तो अब 6 साल कैसे बच्चों, इसमें करूंगा कर, मूव, जैसे हम बोलते हैं मूव, होता है मूव, जैसे हम बोलते हैं मूव कर रहे हैं, तो मैं कैसे बोलूंगा बच्चों? बोलूंगा कर मूव करो, तो कर मूव, कर हाँ। मूव। तो इसका, हाँ, इसका नाम आप हिंदी में लिख दो, कर मूव लिख दो, कर मूव, ठीक है। कर मूव कैसे बोलोगे बच्चों? कर मूव, मोलिबिलिटी और टंक्शन, ये डब्ल्यू क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका टंक्शन, या टंक्शन होता है, ठीक है ना। अब देखो, Yes, sir. फिर आपका सेवन ग्रुप आता है, तो इसे कैसे बोलूंगा बच्चों? इसे बोलूंगा मैग्नीशियम, ये आपका कैसा? इसके हम बोलेंगे मैग्नीशियम, तो इसे बोलूंगा बच्चों मन टीसी रे। कैसे बोलूंगा बच्चों? मैं इसे बोलूंगा मन टीसी रे, मन टीसी रे, मन टीसी रे। तो सब ऐसे बोल सकते हैं। एक मैंने सिंगुलर बताया, क्या बोलो? इससे बोला मैंने मन टीसी रे, हो गया बच्चा? ये बात मत भूल जाना। तो मतलब अभी याद कर लो, सही रहेगा ना। अब देखो, Yes, sir. अब 8 तक, ये जो 8 वाला पार्ट है आपका इंपॉर्टेंट, तो इसको कैसे बोलूंगा बच्चों? देखो, आयरन को रुला कर ऑस्कर मिला, दैट इज FERUS, आयरन को रुला कर ऑस्कर मिला। लिख लो, जो मैं बता रहा हूँ वर्ड्स को लिख लो बच्चा, आयरन को मिलाकर ऑस्कर मिला। अब 9th वाला भी important बच्चा ध्यान रखो, ये भी एग्जाम पूछे हैं। इसे बोलते हैं कोबाल्ट है ना, तो इसे बोलते हैं कौन रहेगा ईरान में? कौन, CORH, ईरान मतलब IR, कौन रहेगा ईरान में? हाँ, ईरान तो में। इसको है ना आप हिंदी लिख दो, कौन रहेगा ईरान में, ठीक है बच्चा? Yes, sir. Yes, sir. अब देखो, अब ये वाला पार्ट आप इजी है। निकल है बच्चों, निकल, पैलेडियम, पेट्रोलियम। तो इससे मैं कैसे बोलता हूँ? इससे हम मैं गुजर पढ़ा हूँ, तो हमारे सबसे बोलते थे नी पड़े पीटी, तो थोड़ा गुजर वर्ड आ जाता है, तो हम इसे कैसे बोलते बच्चों? नी पड़े पीटी, तो थोड़ा सा गुजराती वर्ड्स आ जाए इसके अंदर, ठीक है ना। इससे मैं बोलूंगा नी पड़े पीटी, कौन सा बचा? 10th ग्रुप का पार्ट। अब 11th वाला पार्ट क्या है? ये इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज ये कॉइनेज मतलब कॉइन बना सकते हैं, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड। इसे कैसे बोलूं? इससे बोलूंगे बच्चों, नहीं, कैसे बोलेंगे? तांबा, चांदी, सोना, तांबा, चांदी, सोना। तो तांबा है कॉपर, चांदी, और ये आपका सोना, तो तांबा, चांदी, सोना। तो ये आ गया आपका ग्रुप 11 का। फिर हम किसकी बात करें? ग्रुप की बात करें। इसको आपको याद करना पड़ेगा, इसे मैं भूल गया, मुझे याद नहीं है। जिंक, कैडमियम, मरकुरी, ZnCdHg, ZnCdHg, दैट इज कैडमियम और और 4 कैसे बच करेंगे? इसे हम करेंगे टाइटेनियम, जिर्कोनियम, ऑफ्नियम। तो इसका मुझे याद नहीं, अच्छा इसका मुझे याद नहीं, 4th वाला मुझे याद नहीं है, ओके। तो इसके मैं बोल सकता जिर्कोनियम, टाइटेनियम, जिर्कोनियम, हफनियम, ये वाला पार्ट। Yes, sir. कौन सा कौन सा वाला? 7th कौन सा वाला? 7th कैसे बच करेंगे बच्चों? मन टीसीरी, मन टीसीरी, हाँ टीसी मतलब कौन सा? जो ट्रेन में टीसी, तो उसने बोला मन टीसीरी, ऐसा बोल सकता। तो देखो बच्चों, Yes. आप देखो अगेन बोला, अभी आपको जब अभी पढ़ रहे हो ना, आपको है ना ये एस ब्लॉक बताना चाहिए और आपको पूरा पी ब्लॉक बताना चाहिए, और डी ब्लॉक में मैंने आपको पूरा रिवाइज कर दिया। तो देखो Yes, sir. आपने क्या अभी हमने अच्छा पूरा पीरियड 80% पूरा एलिमेंट पढ़ लिया,
इतना पढ़ लिया बहुत काफी है, इतना पढ़ने में बहुत काफी है। ठीक है ना। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो लैंडलाइन एफएनडी ये भी बहुत सिंपल देखो, ये बहुत सिंपल, हम बात करें इसको बाद में, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो पूरा हमने ऑलमोस्ट पढ़ लिया। ठीक है बच्चा, समझ जा रहे बच्चे, हाँ या ना। सब Yes, sir. थर्ड वाला स्काइला, थर्ड क्या था स्काइला, स्काई वाई एल ए, स्काइला। C-L-A. हाँ शायद मैंने याद रखेंगे। शाइला बोल तो भी चले, शाइला शाइला बोल तो चले। अब बताओ इन सब में से आपका सबसे फेवरेट कौन सा था। सर ये सभी नोबिता। विनो भी काशी था। गए शंकर पार्वती। हाँ ये सुंदर बाबा। तो देखो तो बच्चों ये हमने पूरा पाठ कर लिया। अभी बच्चों आपका जो अभी देखो आपने सोचो आपने ऑलमोस्ट हर एक पार्ट कर लिया। अब जो आपका नेक्स्ट अभी जो आपको देखो अभी आपको जो नेक्स्ट होगा ना बच्चा, मैं आपको ग्रुप कैसे बनाएंगे वो बताऊंगा। हम ग्रुप कैसे है तो वो आपको बताने वाला प्रॉपर्ली, बिकॉज ये आपका एग्जाम इंपॉर्टेंट है। देखो अब देखो इसमें से एग्जाम कौन कैसा है इस साल का, ये देखो ये आपका आने के क्वेश्चन है बताया, हे भगवान, बहुत दो ये बहुत इजी है, ये आपका बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सब प्रॉपर्टी से पार्ट है। अब देखो अब ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 2023 के अंदर, ये पूछा गया था आपका 2023 के अंदर। अब बोला ये बच्चों कि ये सारे एलिमेंट्स आपको बताएं कौन से ब्लॉक पे अप्लाई करते हैं। अब देखो अगर आपको एक ही पता चलता आराम से क्वेश्चन कर लो, कोई दिक्कत नहीं आएगा। अब इसमें करना हो क्या चाहिए बच्चों, आपको यहाँ पे आपको सेकंड चैप्टर आना चाहिए, हम ऑर्बिटल एनर्जी के बताओ और तब आपका आंसर आ जाएगा, तब आपको इसका आंसर आ जाएगा। अब देखो 37 है ना, 37 वाला पार्ट है, Yes. इसको हम आराम से भर सकते हैं, इसको हम आराम से भर सकते करते हैं। सर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हैं। हमें एकदम हाँ इलेक्ट देखो सेकंड के हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन याद किया था, वो करके आप पूरा कर सकते। तो ये बच्चा एग्जाम में क्वेश्चन आता देखो इस चैप्टर से क्वेश्चन आ रहा है, ऐसे कोई छोड़ना नहीं है, डिफिकल्ट नहीं, बहुत आसान क्वेश्चंस हैं। तब देखो अब सिंपल से अब क्या था कॉपर था, कॉपर क्या था बच्चों, ये 30 तो कैसे बच्चों आर गोरेस टू 3D कितना था बच्चों, 3D 10 आता है, तो ये आता है 30। ठीक है ना। अभी 3D को क्या बच्चों बताओ, आप बोलोगे आ रहा है 4P आ रहा है, उसके क्या आएगा, उसके आएगा 4D आएगा। अब सिंपल सी बात है, अब यहाँ पे कितना, यहाँ पे 30, अभी बच्चा आपका 7 इलेक्ट्रॉन बचा, तो यहाँ पे गया 6 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो अब क्या बोलो ये कौन से ग्रुप एलिमेंट है, ये कहाँ ये आपका है डी ब्लॉक का, सिंपल। अब देखो अब एक अभी देखो बच्चा एक टू कहाँ आ रहा है, फर्स्ट ऑप्शन फर्स्ट में फर्स्ट पार्ट है, हो गया। अब देखो इसका देखो सिंपल मैं देखो मैं आपको ये बोलूंगा बच्चा, मैं आपको ये बोलूंगा कि इसका ना आपको पता होना चाहिए वाला पार्ट कैसे करें, हम इसको कॉन्फ़िगरेशन कैसे भरते हैं, तो आपको क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है सारे बच्चे, हाँ है ना। यस सर। तो अभी क्वेश्चन करेंगे, एक बार हम सारा पार्ट कर लें, फिर हम उसको एक बार है ना हमें ग्रुप में निकलना आ जाए तो हम उसके भी क्वेश्चन कर सकते हैं, तो बच्चा आपको प्रॉपर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। यस सर। तो बच्चा आज हमने क्या पढ़ा, तो बच्चा आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने ये पढ़ा, आज हमने मॉडर्न प्रिडिक्टेबल के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ा गया। हमने मतलब हमने बोलो बोलो बच्चा बोलो, दो हमने जो आपका अर्ली क्लास सर एटॉमिक मास कैसे करें? मतलब क्या बोल रहे हो सर एटॉमिक मास कैसे करेंगे सर? याद नहीं करना, वो क्वेश्चन में दिए देंगे आपको, डोंट वरी, आपको ऑलवेज क्वेश्चन में दिया जाएगा। अब देखो सबका याद करना पॉसिबल नहीं है, जो बेसिक आपको उसको याद करना है, जो ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, लेकिन जैसे सबका याद नहीं करना, जैसे आपको क्या होता है
बोरोन है, सॉरी आपका ब्रोमीन है, वो सबको याद रखने की जरूरत नहीं, वो सबको देंगे आपको, एग्जाम में हमेशा देंगे, उसके बाद कोई दिक्कत वाली बात नहीं। Yes, sir. ठीक है सर बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. Bye. Yes, sir. तो चलो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा रिवाइज करते हैं। आज हमने आपका डॉबनियर के बारे में पढ़ाई किया, हमने न्यूलैंड के बारे में पढ़ाई किया, Newton. न्यूलैंड के बारे में पढ़ाई किया, और आपने मॉडर्न पीरियड के बारे में पढ़ाई किया। तो हमने बच्चा डिफरेंट आप बोलोगे हमें डिफरेंट पीरियोडिक सिटी के बारे में पढ़ाई किया, और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कौन सा बच्चों? आप बोलोगे मॉडर्न। जो आपका मॉडर्न बच्चों वो आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में आ रहा है बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. दो नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप नंबर सीखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम ग्रुप नंबर सिखाएंगे, और आपका ये आपका जो जनरल कॉफी उसको हम सीखेंगे, और आपका एटॉमिक फिर हम उसमें स्टार्ट करें आपका मेटा, फिर मैं पूरा पार्ट को बताने वाला हूँ। ठीक है सारे बच्चे, हाँ है ना? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो बच्चों, यहाँ पे आपका आज क्लास खत्म होता है। थैंक यू सो मच बच्चा। Bye, sir. Good night, sir. Take care, sir. Yes, sir. बच्चा टेक केयर, Thank you, sir. Bye, sir. Good night, sir. Thank you, sir. बाय बच्चा, टेक केयर, बाय बाय। Hi, sir.